लोकसभा चुनाव के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे। कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए तो कई ऐसे उम्मीदवार निर्दलीय लड़कर चुनाव जीत गए जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। पंजाब के नतीजे काफी हैरान करने वाले हैं। राज्य की 13 में से 7 सीटों पर कांग्रेस ने और 3 पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। 1 सीट पर शिरोमणि अकाली दल और 2 पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। सबसे ज्यादा चर्चा दोनों निर्दलीय उम्मीदवारों की हो रही है। एक तरफ खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह तो दूसरी तरफ बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा की जीत हुई। इनके चुनाव जीतने के बाद इस बात का डर सताने लगा है कि पंजाब में कहीं अलगाववाद का नया मोर्चा फलने फूलने तो नहीं लगा। खालिस्तानी समर्थक वारिस पंजाब दे अमृतपाल सिंह और फरीदकोट से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा की जीत के बाद से पंजाब की खडूर साहिब और फरीदकोट सीट लाइमलाइट में बनी हुई है। दोनों की जीत से ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या सिख समाज में यहाँ के पारंपरिक राजनीतिक दलों को लेकर नाराजगी है तो अमृतपाल को जिता दिया। अमृतपाल सिंह न सिर्फ खालिस्तानी समर्थक है बल्कि उस पर देशद्रोह का आरोप लगा है। वर्तमान में असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। अमृतपाल के खिलाफ एनएसए समेत 16 मामला दर्ज है। पंजाब पुलिस ने उसको पिछले साल अप्रैल में भिंडरावाले के गांव रोडे से गिरफ्तार किया था। अमृतपाल को खडूर साहिब सीट पर 4,04,430 वोट मिले। उसने 1,97,120 वोटों से जीत दर्ज की है। खडूर साहिब सीट सिखों के लिए काफी अहम मानी जाती है। यहाँ का गुरुद्वारा बेहद पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि गुरु नानक देव यहाँ पर करीब 5 बार आए थे। इस अहम सीट पर अमृतपाल सिंह की जीत काफी अहम मानी जा रही है। अमृतपाल को सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी शिरोमणि अकाली दल का समर्थन हासिल है। हैरान करने वाली बात यह है कि अमृतपाल ने जेल से चुनाव लड़ा। चुनाव प्रचार की कमान उसके समर्थकों ने संभाली थी। जेल में रहते अमृतपाल चुनाव जीत गया। उसका मुख्य चुनावी मुद्दा पंजाब को नशे से मुक्त कराना है। सरबजीत सिंह खालसा पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे हैं। उन्होंने फरीदकोट से निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की है। सरबजीत सिंह को 2,98,062 वोट मिले। उन्होंने 7,53,000 वोटों से जीत दर्ज की। सरबजीत सिंह ने 70,053 वोटों से जीत दर्ज की। सरबजीत सिंह ने आप उम्मीदवार करमजीत अनमोल को हरा दिया। सरबजीत ने साल 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मुद्दा उठाकर चर्चा बटोरी थी। सरबजीत विवादों में इसलिए हैं क्योंकि वह बेअंत सिंह के बेटे हैं। उनका कहना है कि सिख संगत के कहने पर वह चुनावी मैदान में उतरे। सरबजीत नशा, खराब शिक्षा, बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे थे जो शायद वहां के लोगों को भा गए। लोकसभा चुनाव 2014 के रिजल्ट में कई उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट है। यहाँ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को जेल में बंद निर्दलीय कैंडिडेट इंजीनियर अब्दुल राशिद शेख से हार का सामना करना पड़ा। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर शाम 6 बजे तक मौजूद आंकड़ों के मुताबिक इंजीनियर अब्दुल राशिद शेख उमर अब्दुल्ला के मुकाबले 2 लाख से ज्यादा वोटों से लीड कर रहे थे। इंजीनियर अब्दुल राशिद शेख फिलहाल उसी तिहाड़ जेल में बंद है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सजा काट रहे हैं। राशिद शेख को साल 2019 में एनआईए ने टेरर फंडिंग के केस में गिरफ्तार किया था, फिर दिल्ली ले आई थी। उन्होंने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा। शेख अवामी इत्तेहाद पार्टी के मुखिया भी हैं। राशिद शेख के 2 बेटों अबरार राशिद और असरार राशिद ने बारामूला लोकसभा क्षेत्र में अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार किया। राशिद शेख साल 2018 और 2014 में लंगेड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं। वह साल 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़े थे लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे। कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए तो कई ऐसे उम्मीदवार निर्दलीय लड़कर चुनाव जीत गए जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। पंजाब के नतीजे काफी हैरान करने वाले हैं। राज्य की 13 में से 7 सीटों पर कांग्रेस ने और 3 पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। 1 सीट पर शिरोमणि अकाली दल और 2 पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। सबसे ज्यादा चर्चा दोनों निर्दलीय उम्मीदवारों की हो रही है। एक तरफ खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह तो दूसरी तरफ बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा की जीत हुई। इनके चुनाव जीतने के बाद इस बात का डर सताने लगा है कि पंजाब में कहीं अलगाववाद का नया मोर्चा फलने फूलने तो नहीं लगा। खालिस्तानी समर्थक वारिस पंजाब दे अमृतपाल सिंह और फरीदकोट से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा की जीत के बाद से पंजाब की खडूर साहिब और फरीदकोट सीट लाइमलाइट में बनी हुई है। दोनों की जीत से ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या सिख समाज में यहाँ के पारंपरिक राजनीतिक दलों को लेकर नाराजगी है तो अमृतपाल को जिता दिया। अमृतपाल सिंह न सिर्फ खालिस्तानी समर्थक है बल्कि उस पर देशद्रोह का आरोप लगा है। वर्तमान में असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। अमृतपाल के खिलाफ एनएसए समेत 16 मामला दर्ज है। पंजाब पुलिस ने उसको पिछले साल अप्रैल में भिंडरावाले के गांव रोडे से गिरफ्तार किया था। अमृतपाल को खडूर साहिब सीट पर 4,04,430 वोट मिले। उसने 1,97,120 वोटों से जीत दर्ज की है। खडूर साहिब सीट सिखों के लिए काफी अहम मानी जाती है। यहाँ का गुरुद्वारा बेहद पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि गुरु नानक देव यहाँ पर करीब 5 बार आए थे।
इस अहम सीट पर अमृतपाल सिंह की जीत काफी अहम मानी जा रही है। अमृतपाल को सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी शिरोमणि अकाली दल का समर्थन हासिल है। हैरान करने वाली बात यह है कि अमृतपाल ने जेल से चुनाव लड़ा। चुनाव प्रचार की कमान उसके समर्थकों ने संभाली थी। जेल में रहते अमृतपाल चुनाव जीत गया। उसका मुख्य चुनावी मुद्दा पंजाब को नशे से मुक्त कराना है। सरबजीत सिंह खालसा पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे हैं। उन्होंने फरीदकोट से निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की है। सरबजीत सिंह को 2,98,062 वोट मिले। उन्होंने 7,53,000 वोटों से जीत दर्ज की। सरबजीत सिंह ने 70,053 वोटों से जीत दर्ज की। सरबजीत सिंह ने आप उम्मीदवार करमजीत अनमोल को हरा दिया। सरबजीत ने साल 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मुद्दा उठाकर चर्चा बटोरी थी। सरबजीत विवादों में इसलिए हैं क्योंकि वह बेअंत सिंह के बेटे हैं। उनका कहना है कि सिख संगत के कहने पर वह चुनावी मैदान में उतरे। सरबजीत नशा, खराब शिक्षा, बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे थे, जो शायद वहां के लोगों को भा गए। लोकसभा चुनाव 2014 के रिजल्ट में कई उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट है। यहाँ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को जेल में बंद निर्दलीय कैंडिडेट इंजीनियर अब्दुल राशिद शेख से हार का सामना करना पड़ा। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर शाम 6 बजे तक मौजूद आंकड़ों के मुताबिक इंजीनियर अब्दुल राशिद शेख उमर अब्दुल्ला के मुकाबले 2 लाख से ज्यादा वोटों से लीड कर रहे थे। इंजीनियर अब्दुल राशिद शेख फिलहाल उसी तिहाड़ जेल में बंद है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सजा काट रहे हैं। राशिद शेख को साल 2019 में एनआईए ने टेरर फंडिंग के केस में गिरफ्तार किया था, फिर दिल्ली ले आई थी। उन्होंने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा। शेख अवामी इत्तेहाद पार्टी के मुखिया भी हैं। राशिद शेख के 2 बेटों अबरार राशिद और असरार राशिद ने बारामूला लोकसभा क्षेत्र में अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार किया। राशिद शेख साल 2018 और 2014 में लंगेड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं। वह साल 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको